हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि दो बिंदुओं ए व बी के भुज तथा कोटि क्रमशः समीकरण और ये समीकरण के मूल हो तो दर्शाइए ए बी को व्यास मानकर खींचे गए वृत्त का समीकरण। ये हमें बताना है या फिर सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करेंगे, परंतु उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम वृत्त का समीकरण लिखेंगे व्यास रूप में, क्योंकि उसी की आवश्यकता यहाँ पर लगेगी। तो मैं लिख देता हूँ, व्यास रूप में वृत्त का समीकरण। व्यास रूप में वृत्त का समीकरण। यदि व्यास के सिरे x1 y1 और x2 y2 हो तो व्यास रूप में वृत्त का समीकरण होता है x माइनस x1 x माइनस x2 y माइनस y1 y माइनस y2 बराबर 0। ये होता है वृत्त का समीकरण। अब हम इस प्रश्न को यहाँ से हल करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे हमें जो दिए गए हैं, दो समीकरण दी गई है, या फिर उसके पहले हम व्यास मान लेते हैं। तो माना वृत्त के व्यास व्यास के सिरे व्यास के सिरे ए को हमने मान लिया x1 y1 तथा बी को हमने मान लिया x2 y2 है। ये हमने मान लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमें जो दिया गया है उसको लिखेंगे। सबसे पहले जैसा कहा गया है कि भुज तथा कोटि क्रमशः समीकरण और इस समीकरण के मूल हैं, तो हम इसी बात को लिखेंगे। यदि x1 तथा x2 समीकरण ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल है। यदि ये मूल है तो क्या होगा, x1 प्लस x2 बराबर होगा माइनस का b बटा ए, और x1 गुणा x2 ये होगा c बटा ए। ये हमें याद है। इसी प्रकार हम लिखेंगे कि यदि y1 तथा y2 समीकरण क्या है हमारे पास, a डैश y का वर्ग b डैश y प्लस c डैश बराबर 0 के मूल है। तब क्या होगा, y1 प्लस y2 ये होगा माइनस b डैश बटा a डैश के, और y1 गुणा y2 ये बराबर होगा c डैश बटा a डैश के। तो अब वृत्त का समीकरण लिख लेते हैं हम। तो व्यास रूप में वृत्त का समीकरण, व्यास रूप में वृत्त का समीकरण। व्यास रूप में वृत्त का समीकरण क्या होता है, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x का वर्ग माइनस x2 फिर माइनस का x1 प्लस x1 x2 ये हो जाएगा प्लस y का वर्ग माइनस y2 फिर माइनस y1 प्लस y1 y2
बराबर 0। यहाँ पर आगे और हल कर लेते हैं। तो ये होगा x का वर्ग प्लस y का वर्ग और माइनस यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x1 प्लस x2। उसके बाद प्लस नहीं माइनस यहाँ से भी y कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा y1 प्लस y2 और प्लस x1 x2 y1 y2 बराबर 0। अब हम मान रख देते हैं जो मान हमने पहले ज्ञात कर रखे हैं। तो x का वर्ग प्लस y का वर्ग माइनस x और x1 प्लस x2 ये किसके बराबर है, माइनस b बटा a के। तो माइनस का b बटा a माइनस y1 प्लस y2 ये बराबर है माइनस b डैश बटा a डैश के। उसके बाद प्लस x1 x2 किसके बराबर है, c बटा a के और y1 y2 किसके बराबर है, c डैश बटा a डैश के बराबर क्या होगा 0। अब हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं तो इसका a डैश इसका लघुत्तम आ जाएगा और 0 से गुणा होकर वो तो 0 हो जाएगा तो उसे तो लिखेंगे नहीं हम। तो यहाँ आ जाएगा a डैश x का वर्ग प्लस y का वर्ग और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसे तो मैं प्लस कर देता हूँ और यहाँ पर आ जाएगा कुछ इस प्रकार से जो हमें सिद्ध करना है। ठीक है, a डैश बी एक्स और प्लस यहाँ हो जाएगा ए बी डैश वाई और प्लस यहाँ हो जाएगा ए डैश सी और ये हो जाएगा ए सी डैश बराबर 0। देख लेते हैं क्या यही सिद्ध करना था, कोष्टक यहाँ पर लगा देते हैं। तो सी डैश ए और यह सभी हमारा आ चुका है तो यहाँ पर ये हमारा उत्तर है। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।